फिर गांव की लाल ईंट, पुरानी मीली ईंट और महलों में इस्तेमाल होने वाली गोल्डन ईंट तीनों मिट्टी से बनती हैं। फिर भी उनकी गुणवत्ता में इतना फर्क क्यों होता है? असल में ये सब भट्ठे में छिपी पुरानी तकनीक का कमाल है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले साधारण चिकनी मिट्टी में पानी मिलाकर उसे अच्छी तरह गूंथा जाता है। फिर उसे सांचे में दबाकर ईंट का आकार दिया जाता है। इसे कच्ची ईंट कहते हैं। इसके बाद कच्ची ईंटों को लगभग 1 महीने तक प्राकृतिक रूप से सुखाया जाता है। फिर इन्हें भट्ठे में एक परत कोयले और एक परत ईंटों की लगाकर रखा जाता है और लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 3 से 5 दिन तक पकाया जाता है। इस दौरान मिट्टी में मौजूद लोहे के तत्व ऑक्सीकरण होकर लाल रंग के यौगिक बना देते हैं, इसलिए ईंट लाल दिखाई देती है। ठंडी होने के बाद हमें सामान्य लाल ईंट मिलती है जो हल्की और थोड़ी छिद्रदार होती है। अब अगर पकने के तुरंत बाद भट्ठे के सभी छेद बंद कर दिए जाएं और ऊपर से केवल एक छोटा छेद छोड़कर धीरे धीरे पानी डाला जाए तो तेज गर्मी से पानी भाप बन जाता है और अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इससे ईंट का रंग नीला ग्रे हो जाता है। यही कारण है कि नीली ईंट लाल ईंट की तुलना में अधिक मजबूत और टिकाऊ होती है। लेकिन अगर फॉरबिडन सिटी जैसी मशहूर गोल्डन ईंट बनानी हो तो साधारण मिट्टी नहीं चलती। इसके लिए झील के तल की कई साल पुरानी महीन गाद ली जाती है। उसे कई बार धोकर और छानकर सारी गंदगी निकाल दी जाती है। फिर उस पर भूसा डालकर 3 महीने तक रखा जाता है ताकि मिट्टी और भी मुलायम व लचीली हो जाए। इसके बाद उसमें चावल के मांड मिलाकर बार बार कूटा जाता है जिससे मिट्टी बिल्कुल चिकनी हो जाती है। अब इस मिट्टी को सांचे में भरकर ईंट बनाई जाती है। तैयार कच्ची ईंटों को कमरे के अंदर लगभग 8 महीने तक धीरे धीरे सुखाया जाता है ताकि उनमें दरार न पड़े। फिर इन्हें भट्ठे में करीब 130 दिनों तक पकाया जाता है। पहले 30 दिन कम तापमान पर धीरे धीरे नमी निकाली जाती है। अगले 30 दिन मध्यम आंच पर ईंट को मजबूत बनाया जाता है। उसके बाद 30 दिन तेज आग में ईंट को और अधिक घना और मजबूत किया जाता है। आखिर के 40 दिन बहुत अधिक तापमान पर पकाकर अंदर की बची हुई अशुद्धियां खत्म की जाती हैं। पकने के बाद फिर से भट्ठा बंद करके ऊपर से धीरे धीरे पानी डाला जाता है जिससे रासायनिक परिवर्तन होता है। धीरे धीरे ठंडी होने पर ईंट का रंग बेहद सुंदर और एक समान हो जाता है। जब ऐसी ईंट पर हल्की चोट की जाती है तो उसकी आवाज धातु की घंटी जैसी साफ और मधुर सुनाई देती है। यही वजह है कि ईंट बनाना सिर्फ मिट्टी को आग में पकाना नहीं है, बल्कि हर कदम के पीछे हमारे पूर्वजों का गहरा विज्ञान और अनुभव छिपा हुआ है।